एक हाथ में संविधान की लाल किताब और दूसरे हाथ में मनुस्मृति की पीली किताब। राहुल गांधी आज सदन में पूरी तैयारी और तेवर के साथ आए थे। India is run by, should be superseded by this book. Do you support? No, you read those words. Because when you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar. राहुल गांधी संविधान और मनुस्मृति दोनों किताबें बीजेपी सांसदों को दिखाते हुए उनसे सवाल पूछ भी रहे थे और सवाल दाग भी रहे थे। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। संविधान और मनुस्मृति की तुलना करते हुए राहुल गांधी के सियासी सवाल सावरकर तक पहुंच गए। अब बारी थी द्रोणाचार्य और एकलव्य की। महाभारत की ये मशहूर कहानी राहुल गांधी ने कुछ इस अंदाज में बयां की। जब मैं छोटा था, दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जरा सी जुबान फिसली तो राहुल की किस्सा गोई पर विरोधी सांसद चुटकी लेना नहीं चूके। वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा, वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन राहुल तय करके आए थे कि आज ये कहानी मुंह जबानी सुना कर मानेंगे और उन्होंने एकलव्य के कटे अंगूठे को मौजूदा सरकार की सामाजिक व्यवस्था से जोड़ दिया। जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आपने अग्निवीर लागू किया तो आपने उन युवाओं की उंगली काटी। जब आप पेपर लीक कराते हो, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है, तब आप हिंदुस्तान के युवाओं के अंगूठा काटते हो। संविधान पर शुरू हुई राहुल गांधी की स्पीच सावरकर, द्रोणाचार्य और एकलव्य से होते हुए अदानी तक पहुंच गई। उन्होंने अग्निवीर योजना और पेपर लीक कांड का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर अदानी वाला आरोप फिर से चस्पा कर दिया। दिल्ली के बाहर आपने किसानों पर टीयर गैस चलाया है, आपने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। किसान आपसे एमएसपी मांगते हैं, सही दाम मांगते हैं, मगर आप अदानी को फायदा पहुंचाते हो, अंबानी को फायदा पहुंचाते हो और किसान का अंगूठा काटने का काम करते हो। देखिए, सरकार पर वार शुरू हुआ तो बढ़ता ही गया। राहुल गांधी की लिस्ट में अगला नाम हाथरस गैंगरेप कांड का था। जिन्होंने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? हाथरस से होते हुए राहुल गांधी संभल पहुंचे और मौजूदा सरकार पर देश में धार्मिक आधार पर भेदभाव करने और सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाना नहीं भूले। जहां भी आप जाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, नफरत फैलाते हो। कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाना है? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि दलित परिवार को बंद करके अंदर रखना है और उनके अपराधियों को बाहर घूमने देना है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? मुझे दिखाइए। धर्म से निकलकर राहुल गांधी जाति पर आए। उन्होंने देश में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ा जाएगा। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। और जो मैंने पहले कहा था, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, 50% रिजर्वेशन, उस दीवार को हम यहां तोड़ेंगे। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहां करा के दिखाएंगे। आपको जो कहना है कर लो, कह लो।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.